हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन अकेडमी में स्वागत है। आज जो चलेगा आपका कंसेप्ट चलेगा सिटीजनशिप को लेकर चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसकी बात करता है, आपका सिटीजनशिप के बारे में बताता है। ये सारे प्रावधान क्या है, सिटीजनशिप को आपको निर्धारित करते हैं कि आप भारत के नागरिक बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो टॉपिक 3 आज का हमारा है प्रोविजन कंसर्निंग सिटीजनशिप। सबसे पहले समझते हैं सिटीजन होता क्या है। सिटीजन का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ टेरिटरी एंड हैविंग द पावर टू एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द टेरिटरी इज सेड टू बी अ सिटीजन। तो क्या है, एक टेरिटरी होती है, जैसे हमारे भारत की एक टेरिटरी को ना क्षेत्र हो गया। तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो उस क्षेत्र के जो भी राइट्स हैं या फिर जो भी शक्तियाँ उनको मिली हुई हैं उस टेरिटरी में रहते हुए या फिर उस क्षेत्र में रहते हुए, तो उनको क्या कहा जाता है, सिटीजन कहा जाता है। जैसे कि हम क्या देश के नागरिक हैं, तो हमें कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं, कुछ हमको राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमको क्यों मिले हुए हैं, क्योंकि हम जो है भारत के नागरिक हैं। तो नागरिकता क्या है, एक तरह से जो हमारे और जो देश के बीच में है, राज्य के बीच में जो रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक या फिर पॉलिटिकल रिलेशन है, ये उसको निर्धारित करता है। सिटीजन्स आर बाउंड बाय लॉ एंड आर कंसिडर्ड फुल मेंबर ऑफ एनी स्टेट। तो वो क्या है, हम जो है जो वो जो टेरिटरी है, वो क्षेत्र है, हम उसके कानून से बंधे हुए हैं और हम उस क्षेत्र के क्या है पूरे हमने मेंबरशिप ले रही है, किसकी सिटीजनशिप की हमने मेंबरशिप ले रखी है। द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल विद द सोवरेन स्टेट। वही बात है कि किसी भी सिटीजन और उसके जो है स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, वो निर्धारित करता है सिटीजनशिप। Peoples who are not citizen of India are considered as alien. Aliens are excluded from the citizenship. तो यहाँ पे जो एलियन शब्द आ रहा है, एलियन का मतलब होता है यहाँ पे विदेशी। एलियन का मतलब वो नहीं कि जादू आ गया तो मतलब भारी ग्रह से आते हैं, आक्रमण करते हैं, तो वो हमारे एलियन नहीं। एलियन मतलब होता है किसी भी देश के पर्सपेक्टिव में कि जो जिसके पास नागरिकता नहीं है, जिसके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो उसको एलियन कहा जाता है स्टेट के पर्सपेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन विद पाकिस्तान, पीपल हु एक्सेप्टेड द नेशनलिटी ऑफ इंडिया रिमेन इट्स सिटीजन। तो जब पार्टीशन हुआ भारत का और पाकिस्तान के साथ, तो जो जिन जिन व्यक्तियों ने भारत में रहना पसंद किया, जो भारत में रुक गए, तो उनको भारत का नागरिक कहा गया, और जो पाकिस्तान चले गए वहाँ पर रहने लगे, तो उनको भारत की नागरिकता से हमने दूर कर दिया। एंड दोज हु स्टेड इन पाकिस्तान बिकम द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के सिटीजन बन गए। ठीक है। Part 2 of the Constitution of India contain provisions for demarcating the status of citizen in India during commencement of Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है वो आपका किससे डील करता है, सिटीजनशिप से डील करता है, जिसमें आपका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक कवर होते हैं, है ना। पार्ट 2 was enforced from signing date of constitution, that is 26th of November 1949। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट हो गया था, ठीक, जब बन के तैयार हो गया था, कब हो गया था, 26 नवंबर 1949। तो वो तभी लागू कर देगा। ठीक है, समझते हैं। तो जो सारे ही जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी 1950 में जो है लागू हुए थे। कुछ ऐसे से जो ज़रूरी मुद्दे थे उनको जो है पहले ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर। ठीक है, तो वहाँ पे उसमें जो है आपका सिटीजनशिप भी उसमें इंक्लूड थी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द कंट्रोल ओवर द मैटर ऑफ सिटीजनशिप एज इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट एनश्राइंड इन द 7th शेड्यूल। ठीक है, तो जो सिटीजन से रिलेटेड जो भी आपके मैटर हैं, है ना, तो वो जो है कौन कंट्रोल करता है, वो आपका पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, और इसलिए उसको जो है यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया है 7th शेड्यूल में। आपने पढ़ा होगा कि 3 लिस्ट होती है, एक आपका यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन या मतलब कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में मतलब कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो है दोनों में से कोई भी बना सकता है। तो इस मुद्दे को जो है इन्होंने यूनियन लिस्ट में कंसिडर किया है, जिस पे पार्लियामेंट जो है आपका लॉ बना सकती है, जिसके जो है फर्दरेंस में अभी आपका काफ़ी ट्रेंड में रहा था CAA और NRC। तो ये आपका रहा था, ये पार्लियामेंट के मुद्दे हैं, इस पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आगे चलते हैं, प्रावधान इसके शुरू करते हैं, प्रोविजंस करते हैं। आर्टिकल 5 ये क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या कहता है, पीपल हु वर डोमिसाइल एंड बोर्न इन इंडिया वर ग्रांटेड सिटीजनशिप। तो जो लोग
भारत के मूल निवासी है या फिर जो कि वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको कहा गया है क्या, सिटीजन कहा गया है। या फिर जो भारत में पैदा हुए हैं उनको क्या कहा गया है, सिटीजन कहा गया है। सिटीजनशिप वाज कन्फर्ड टू पीपल डोमिसाइल इन इंडिया बट नॉट बोर्न इन इंडिया बट आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। ठीक है, तो कोई ऐसे लोग जो कि भारत के डोमिसाइल हैं, जो कि भारत के निवासी हैं, भले ही वो भारत में पैदा नहीं हुए, बट उनके कोई भी पेरेंट्स, या तो माता या फिर उनके पिता, इन दोनों में से कोई भी अगर भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, और जो है भले ही वो बच्चा पैदा ना हुआ हो बट वो भारत में रह रहा हो, तो उसको भी क्या, भारत का नागरिक माना जाएगा। समझते हैं फटाफट। ये हो गई माता, ये हो गए पिता, मदर और पिताजी। ठीक है, इनका एक बेटा है, बेटी है, सन है या फिर डॉटर है। ये क्या है, ये भारत का निवासी है या फिर डोमिसाइल है। भले ही वो भारत में पैदा नहीं हुआ है बट वो रह तो रहा है ना। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, वो भारत में रह रहा है, पैदा हुआ नहीं हुआ है वो बात की बात है। दूसरा, या तो उसकी माता या फिर उसके पिता, इनमें से कोई क्या है, एक इंडियन है या फिर भारतीय है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको हम भारत की सिटीजन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं, बशर्ते उसने कहीं भारत की सिटीजनशिप ना ले रखी हो, है ना। एनी पर्सन हु हैज ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बात, जब आपका संविधान जो है लागू हुआ तो उस लागू डेट से 5 साल पहले, 5 years, अगर वो लगातार भारत में रह जाता तो उसको भी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम उसको भारत का नागरिक कंसिडर कर रहे हैं। ये आपका आर्टिकल 5 कहता है। सिंपल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 6, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, तो सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, समझते हैं इसे। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, इसको समझते हैं हम। सबसे पहले क्या होना है, वो सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कट ऑफ डेट दिख रही है आपको, 19 जुलाई 1948। अब समझते हैं ये पूरा सीन क्या है। देखिए, 2 कंडीशन इसमें आती हैं। पहली कंडीशन क्या हो गई, या तो वो या फिर उसका कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो क्या है, वो बोर्न हुआ हो, वो पैदा हुआ हो कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में पैदा हुआ हो, किसके अकॉर्डिंग, आपका वो कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक आपका एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो उस एक्ट के अनुसार, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है पैदा हुआ हो इंडिया में, प्लस इसके साथ साथ क्या चाहिए हमको, एक कंडीशन और चाहिए जिसमें 2 पॉइंट आते हैं। पहला आता है कि 1948 से पहले वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में आ गए हों, और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू रह रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, या तो वो, या तो उसकी माता पिता या फिर उसके दादा दादी, कोई भी जो है इसमें से भारत में रह रहा हो, किसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। दूसरा, इसके साथ साथ वो भले ही देखो, पहले क्या था, हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था, तो जो आपका पाकिस्तान भी था वो भी आपका इंडिया ही काउंट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति लाहौर में भी पैदा हो रहा है तो वो भारत का जो है, भारत में पैदा हुआ माना जाता था। तो इसलिए कहा गया है कि या तो वो या उसके पेरेंट या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो क्या हुआ, इंडिया में पैदा हुए हों अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहली कंडीशन ये हुई कि आप जो है इंडिया में पैदा हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में आप पैदा हुए हैं। उसके बाद जो कट ऑफ डेट दे रखी है 1948, इस तारीख से पहले पहले आप जो है, जब पार्टीशन जो हो रहा था ना, तो आप इंडिया में आ गए हो। जैसे कि आपका इंडिया हो गया, पहले का इंडिया ये, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, पाकिस्तान यहाँ पे कट रहा था। तो क्या हो गया, भले ही आप यहाँ पे पैदा हुए हों बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट 1935 में आप जो है इंडिया में बोर्न हुए हो। दूसरी चीज़, जो डेट है 1948, ये वाली जो डेट है, इस डेट से पहले पहले आप जो है यहाँ से भारत में आ गए हो। ठीक है, तो अगर आप आ गए हैं इस डेट से पहले पहले तो आप कौन कहलाएंगे? आप जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन कि आप इस तारीख के बाद आए हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आप भारत में आए हैं। तो अगर आप वहाँ पे उस तारीख के बाद आए हो आप, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रार में अपनी सिटीजनशिप वहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपको खुद रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप इस तारीख से पहले आते हो तो आप मान लिए जाओगे कि आप भारत के नागरिक हो, बट उसके बाद आ रहे हो तो आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इतना भी नहीं है। ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। वही बात कहता है, whoever migrated to India before 19 जुलाई 1949, एक मिनट, सॉरी ये 1948 है, was considered 1948 was considered a citizen of India if one of his parents or grandparents were born in India, है ना। People who migrated India from Pakistan after the above mentioned date were required to go through a process of registration। तो वही वाली बात है, अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आप आ रहे हो तो आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 कहता है द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब क्या है, कोई जो पर्टिकुलर पर्सन थे वो क्या, वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, यह पाकिस्तान कट गया, तो लोग क्या थे, पाकिस्तान चले गए। तो उस सिचुएशन में क्या है वो देखते हैं। It states that those who migrate from India to Pakistan after 1 March 1947 but subsequently return to India will consider as a citizen if come with the resettlement permit। तो अगर 1 मार्च 1947 में अगर वो यहाँ इस तारीख के बाद, ठीक है, देखो जो उससे पहली वाली जो सेक्शन था हमारा, आर्टिकल था, सॉरी आर्टिकल 6 था, ये किसकी बात कर रहा था कि जो लोग इस एरिया में रह रहे थे और वो 19 जुलाई 1948 की से पहले पहला इंडिया आ गए, वो पाकिस्तान से इंडिया में आने की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में रह रहे थे और वो पाकिस्तान चले गए। तो क्या है, अगर वो एक तारीख के बाद, अगर वो मार्च 1947 के बाद अगर वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, तो उसकी सिटीजनशिप क्या है, इंडिया नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमको जो है भारत का नागरिक जो है इंक्लूड किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब एक इनकी बात कर रहे हैं, एनआरआईज की बात कर रहा है कि जो इंडिया की सिटीजनशिप लेके बाहर रह रहे हैं, जैसे लंदन में रह रहे हैं या फिर कहीं अमेरिका में रह रहे हैं, ये उनकी बात करता है। द आर्टिकल स्टेट्स that any person of Indian origin residing outside India who or either of whose parents or grandparents was born in India could register himself as Indian citizen with the Indian diplomat mission। तो क्या है कि कोई व्यक्ति जिसके माता या फिर पिता, जिसके पेरेंट्स, जिसके माता पिता या फिर ग्रैंड पेरेंट्स क्या है, भारत के निवासी थे, और वो क्या है, वो व्यक्ति जो है बाहर कहीं रह रहा है, आउटसाइड ऑफ कंट्री रह रहा है, या फिर जैसे कि अमेरिका में रह रहा है, लंदन वगैरह में रह रहा है, यूके में रह रहा है, तो उसकी बात हो रही है। तो अगर वो चाहे तो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। कैसे, जो वहाँ पे जो डिप्लोमेट होते हैं ना, इंडियन के डिप्लोमेट होते हैं, जैसे एम्बेसीज वगैरह होती हैं, वहाँ पे जाके वो जो है खुद को रजिस्टर करवा ले कि मैं भारत की नागरिकता चाहता हूँ। भले वो व्यक्ति यहाँ से बिलोंग करता हो, बट उसके माता पिता तो क्या है, भारत के निवासी है ना, तो उसने वहाँ पे क्या कर रहा, वो आ नहीं सकता यहाँ पे, तो उसने वहीं पे जो डिप्लोमेट है, इंडियन डिप्लोमेट है, वहाँ पे जाकर परमिशन ली कि मेरे को जो है भारत की नागरिकता चाहिए। ये आपका आर्टिकल 8 कहता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 9 ये कहता है पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। तो अगर कोई व्यक्ति किसी बाहरी देश का क्या करता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है,
तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ही क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अक्षय कुमार की लेते हैं, उन्होंने अपनी कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी। तो जब उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी तो उनकी यहाँ की सिटीजनशिप खारिज कर दी गई थी। बट क्या हुआ, उन्होंने फिर से इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है, तो कनाडा की सिटीजनशिप उनकी कैंसिल हो गई है, खारिज हो गई है। तो अब वो किसके सिटीजन है, अब वो भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर किसी देश की नागरिकता ले लेते हो तो आप वहाँ के नागरिक कहलाओगे, ना कि आप भारत के। ये आपका आर्टिकल 9 कहता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ये कहता है कि आपकी सिटीजनशिप कब तक बनी रहेगी। इट अफर्म्स दैट एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इंडियन सिटीजनशिप अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो कहा है कि इस संविधान के अंतर्गत किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ले ली है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा और उस पर पार्लियामेंट के सारे ही एक्ट लागू माने जाएंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 10 कहता है, सिंपल सा। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 11। ये कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। जो हमने पहले भी बात की थी कि इस पे जो है मामला कौन बना सकता है, इस पे जो राइट है लॉ बनाने का वो आपका पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि इसको जो है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत और स्केड्यूल 7 के यूनियन लिस्ट के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है, तो जिसमें पार्लियामेंट अपने कानून बना सकती है। ये आपका था सिटीजनशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कंक्लूजन देख लेते हैं, रह गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है। सिटीजनशिप इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, बताया ना भी कि यूनियन लिस्ट का है, डील्स विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का डील कौन करता है, आपका सिटीजनशिप के प्रोविजंस डील करते हैं, और ये आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो उस पर जो है लॉ बना सकता है। बाय यूटिलाइजिंग द पावर कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 11, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enforce the Citizenship Act 1955, which has been amended several times to keep the pace of granting citizenship persistent with the evolution in the field and requirements of the time। तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, और उसको कई बार अमेंडमेंट किया गया है, जो कि रिसेंटली आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया था। तो उससे क्या था, जो आपके पार्लियामेंट है वो आपका सिटीजनशिप को रेगुलेट करती है, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, इसलिए आप इसको ओवरऑल इसको समझ लें तो वो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।